आपको कैसा लगेगा अगर बेन 10 के एक एलियन के अंदर ही हमें दो एलियंस देखने को मिल जाए, मतलब कि 2 in 1, एक के साथ एक फ्री, तो कैसा लगेगा? जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो हाँ, बेन 10 के कुछ एलियंस हैं जिनके पास दो फॉर्म्स, मतलब कि उनके दो रूप हैं, और हाँ, इनके पास दो अल्टीमेट फॉर्म भी होंगे। बट अफसोस की बात तो ये है, इस लिस्ट में से सिर्फ एक एलियन को अल्टीमेट फॉर्म मिला है, बाकी किसी भी एलियन को अल्टीमेट फॉर्म नहीं मिला। नंबर 5, कैनन बोल्ट। कैनन बोल्ट का एक फॉर्म है 2 पैरों पर चलने वाला, जिसमें वो बहुत ज्यादा स्लो होता है और वो अपना बैलेंस भी नहीं बना पाता। और एक फॉर्म है उसका कैनन वाला, जिसमें वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और आपका और मेरा एक सवाल था, जब कैनन बोल्ट अपनी कैनन में रन कर रहा होता है तब उसे पता कैसे चलता है कि एनिमी किधर है, और वो अपनी डायरेक्शन को कैसे बदल लेता है? तो मुझे लगता है कैनन बोल्ट अपनी कैनन वाली फॉर्म में सेंस कर लेता होगा कि कौन सा एनिमी किधर की तरफ है। नहीं, कैनन बोल्ट की कैनन में आंखें नहीं है। और हाँ, कैनन बोल्ट की एक अल्टीमेट फॉर्म भी है जिसका नाम है अल्टीमेट कैनन बोल्ट। और कैनन बोल्ट के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड जैसी पावर्स आ जाती हैं उसके कैनन वाले फॉर्म में। और उसकी नॉर्मल फॉर्म में उसके पास शार्प क्लॉस और शार्प टीथ भी आ जाते हैं। और उसकी कैनन वाली फॉर्म में उसके पास ये एबिलिटीज नहीं होती, और जो उसकी कैनन वाली फॉर्म में उसके पास एबिलिटीज होती हैं उसकी नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती। नंबर 4, अपचक। अब आप लोग कहोगे कि अपचक की तो 2 फॉर्म्स अभी तक हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को नहीं मिली, तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि हाँ, बेन 10 की सीरीज में अपचक की 2 फॉर्म्स देखने को मिली है। याद है आपको बेन 10 क्लासिक का अपचक जिसके पास 4 जीप थी, और बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन का अपचक जिसके पास सिर्फ 1 जीप थी। तो बेन 10 क्लासिक का अपचक था पर्क, जो कि अपनी जीप को बहुत ज्यादा लंबा कर सकता था, और उसके पास 4 जीप थी, और वो अपनी जीप की मदद से, या कहूँ जीवों की मदद से, किसी भी बड़े से बड़े विलेन को खा सकता था। और उसकी जीप की भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। और मर्क अपचक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, मर्क अपचक के पास सिर्फ 1 जीप होती है, और पर्क अपचक मर्क अपचक से ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि ईटिंग की पावर्स दोनों के पास हैं, और इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी जैसी पावर्स दोनों के पास ही हैं। और मर्क अपचक की बहुत ज्यादा कम होती है जीप की स्ट्रेंथ। अगर आपने बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में अपचक को देखा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो अपचक के भी 2 फॉर्म्स हैं, और एक बार जब मर्क गारमेंट्स और पर्क गारमेंट्स की लड़ाई हो रही थी तब बेन ने दोनों अपचक को यूज किया था। और बेन 10 भी ज्यादातर पर्क अपचक को ही यूज करता है। जब बेन 10 के पास पर्क अपचक का डीएनए नहीं था बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में, तब बेन 10 के पास मर्क अपचक के अलावा कोई सा भी अपचक नहीं था, इसलिए वो मर्क अपचक को यूज करता था। और पर्क अपचक तो आपको पता ही है कितना पावरफुल है। नंबर 3, वैम्पायर। वैम्पायर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसके पास 2 फॉर्म्स हैं। एक तो इसकी नॉर्मल फॉर्म है, और एक फॉर्म में ये बैट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट इसकी जो बैट वाली फॉर्म है उसके पास स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि ड्यूरेबिलिटी है। वैम्पायर का पहला ऐसा एलियन है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। वैम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल है। वैम्पायर के पास हिप्नोसिस, इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, फ्लाई जैसी एबिलिटीज हैं। और वैम्पायर बेन 10 का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। बट वैम्पायर बैट वाली फॉर्म में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। बस वैम्पायर के पास एडवांटेज आ जाती है कि वैम्पायर छोटा हो सकता है। बट वैम्पायर की बैट वाली फॉर्म को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी बेन को। नंबर 2, तो गोस्ट फ्रेक के पास भी 2 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म में तो गोस्ट फ्रेक नॉर्मल रहता है, मतलब कि पूरा ढका हुआ, और एक फॉर्म में वो अपनी पूरी बॉडी को फाड़ सकता है, जिसमें वो हेड को टेढ़ा कर सकता है, और वो काफी ज्यादा डरावना हो जाता है। रात में तो कभी गोस्ट फ्रेक की ट्रू फॉर्म को मत देखना। और बेन 10 ने भी कभी गोस्ट फ्रेक की ट्रू फॉर्म को यूज नहीं किया, जिसमें बेन 10 ने ही कहा था कि गोस्ट फ्रेक तो पहले से ही मुझे बदसूरत लगता है, और वो अगर गोस्ट फ्रेक की ट्रू फॉर्म में आ जाए तो गोस्ट फ्रेक उसे और ज्यादा बदसूरत लगेगा। बट एक बार बेन 10 गोस्ट फ्रेक की ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हालांकि जीएस स्कार्स ने उसके बॉडी पर कब्जा कर लिया था, बट ट्रू फॉर्म में तो ट्रांसफॉर्म हुआ है। और हमने देखा था कि गोस्ट फ्रेक की ट्रू फॉर्म ओमनीट्रिक्स में अनलॉक है। ये अपने हेड को रोटेट कर सकता है, एनर्जी बीम शूट कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, शार्प टीथ आ जाते हैं, शार्प क्लॉस आ जाते हैं, और ये अपनी ट्रू फॉर्म में इनविजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, किसी भी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, फ्लाई जैसी एबिलिटी भी हैं। नंबर 1, एनर्जी। एनर्जी बेन 10 का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन भी है। पहली फॉर्म में ये इतना अच्छा नहीं लगता, इसकी दूसरी फॉर्म में ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट एनर्जी की ये सेकेंडरी फॉर्म है, इसलिए एनर्जी को बेन 10 का सेकेंड एलियन कंसीडर नहीं किया गया। बेन 10 के क्रिएटर्स ने एटॉमिक्स को सेकेंड एलियन इसलिए कंसीडर किया क्योंकि एनर्जी ज्यादातर अपने सूट के अंदर ही रहता है, और एनर्जी पर अगर कोई प्रेशर करता है तब वो अपने सूट के बाहर निकलता है, वैसे वो सूट के अंदर ही रहता है। अब आप लोग ये मत कहना
हालांकि एनआरजी को तो एक बार बेन 10 ने ही पकड़ लिया था। वो बेन 10 ने एनआरजी की ट्रू फॉर्म को ड्रीम के अंदर पकड़ा। अगर बेन 10 रियल लाइफ में एनआरजी की दूसरी फॉर्म से थोड़ा सा भी दूर खड़ा रहता है तो एनआरजी उसे भस्म कर देगा पूरा का पूरा। तो एटॉमिक्स फिर एनआरजी के आगे नहीं टिकने वाला। सूट के बाहर आने के बाद एनआरजी और एटॉमिक्स की दोनों की पावर्स काफी ज्यादा सेम हो जाती हैं, बट एनआरजी ज्यादा पावरफुल है एटॉमिक्स से। दोनों ही एक अपना खुद का सूरज बना सकते हैं और ऐसा करते हुए हमने दोनों को देखा भी है। तो ये थे बेन 10 के टॉप 5 एलियंस जिनके पास 2 फॉर्म्स हैं। अब आप लोग कहोगे कि मुझे इसमें स्मोक फायर को भी रखना चाहिए, तो यार देखो बेन 10 मन मुताबिक स्मोक फायर के दूसरे फॉर्म में या पहले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस